विद्या की देवी माँ सरस्वती, जगत जननी भारत माता, ब्रह्म स्वरूप ओम, विद्यालय के सभी अतिथिगण, प्रधानाचार्य, आचार्य जी, दीदी जी एवं समस्त विद्यालय के भैया बहन एवं पूर्व सभी विद्यालय से जो छात्र पास आउट होकर निकल चुके हैं, आज ये खुशी के बेला में आज का जो भी हमारा कार्यक्रम था, जहाँ भी हमें जाना था, 3 दिन 4 दिन पहले प्रधानाचार्य जी बोले संदीप जी आपको आना है। उस समय से हम टाइम गिन रहे हैं कि कब 12 जनवरी आएगा कि विद्या मंदिर में जाएंगे। आखिर विद्यालय में आने के लिए समय गिनने की आवश्यकता क्यों? प्रत्येक जगह पे जाते हैं, चाहे पत्रकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, अतिथि के रूप में, लेकिन एक छात्र के रूप में समय बहुत कम मिलता है। और हमें काफ़ी खुशी हो रही थी कि पूर्व छात्र के रूप में उस विद्यालय में जाएंगे जहां से हम पढ़कर निकले हैं। वर्ष 2007 में जब ये भवन नहीं था और सिर्फ नीचे का था, और उस समय मात्र 1 साल के लिए 2006 में हॉस्टल से हम निकले थे और 2007 में विद्या मंदिर में लाके एडमिशन करवाया गया। कारण क्या था कि हॉस्टल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन विद्या मंदिर में आने का एक कारण था हमारे अभिभावकों का कि वहाँ का संस्कार इसमें डालना है। हम भी नाम लेके बोलते थे, सुहेल, संदीप, गीता, सीता, मोहन, जो भी नाम आया भैया बहन का उच्चारण नहीं करते थे। ओ भैया बहन हम सीखे हैं तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सीखे हैं। संस्कृत पढ़ने में बिल्कुल नहीं आता था। अगर संस्कृत पढ़ने के लिए हम सीखे हैं तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उसका जीता जागता है। और यहाँ से जो भी कुछ सीखे, सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे प्रार्थना के समय में ही काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक है। माँ सरस्वती वंदना से लेकर हनुमान चालीसा, दीप मंत्र, जितना भी कुछ सीखे, यहाँ तक कि भोजन मंत्र भी इसी विद्यालय से सीखे। और इसी विद्यालय में आने के लिए आज से 4 दिन पूर्व से जब हम समय गिन रहे थे, तो आज भी हमें ऐसा लग रहा था खाली फोटो खींचते खींचते आज मेरा टाइम ना निकल जाए, हमें भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच ही रहे थे। लेकिन प्रधानाचार्य जी जब बुलाए तो हमें थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो मेरा नंबर आ गया, क्योंकि आज उस भैया बहन के बीच में नहीं है जो हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन आज उनके साथ में है जिनको मार्गदर्शन के लिए हमें 2 मिनट का मौका मिला है। तो आपसे भैया बहन से मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं, आपका एक एक मिनट इतना कीमती है। यदि आप पूरा समय आचार्य जी और दीदी जी की बातों पर ध्यान दे दे तो हमें नहीं लगता है कि भविष्य में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। कभी कभी ऐसा होता था, इस विद्यालय का बात कर रहा हूँ, अमित आचार्य जी, प्रसाद जी, इस विद्यालय का बात कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता था पढ़ने का मन नहीं करता था तो साइकिल से रस्सी से जोड़ी आते थे। 8 किलोमीटर का रास्ता है, मन नहीं किया आज नहीं पढ़ना है, जानबूझ के लेट कर देते थे। गेट बंद हो गया, चलो आज उधर सुधरे घूम के। लेकिन बाद में पछतावा होती थी कि आज हमने जानबूझकर अपना समय बर्बाद कर दिया और दिन भर का पढ़ाई को हम अपने आप में खराब कर लिए। और दूसरा दिन उसका नतीजा होता था, महादेवाचार्य जी, राजकुमार जी जो होमवर्क दिए वो पता नहीं है, दूसरा दिन पिटाते थे। तो इसके चलते हमें लगता था कि एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आज उसको हम जीवन में उतार ले तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में अंधकार कभी नहीं होगा। आज विद्यालय के 44 वर्ष पूरा हुआ है। 18 वर्ष पहले जब यहाँ पे थे तो उस समय भी इसी तरह से जैसे आज सारे भैया बहन अतिथिगण इस विद्यालय को जगमग रोशन की तरफ फैला रहे हैं, हम भी इसी मंच पर बैठ के नीचे बैठते थे और सभी लोगों की बातों को सुनते थे, बड़ा ध्यान से सुनते थे। किसी भी बातों को सुनने के लिए जागृत होना काफी ज्यादा जरूरी है। किसी भी बात को जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर वहां पर बैठना कोई फायदा नहीं। तो जो भी अतिथि आते थे बहुत ध्यान से सुनते थे। आज भी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वर्तमान चतरा विधानसभा से विधायक जनार्दन पासवान जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बीच बीच में हंसा भी रहे थे। अच्छी बात है, उससे क्या होता है, अट्रैक्शन बना रहता है। और यदि लगातार भाषण देते रहते तो आप भी उनकी बात को उतना ध्यान से नहीं सुनते। तो सारे भैया बहन के बीच में आज उपस्थित होकर काफी सुखद महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि आज विद्यालय के 44 वर्ष पूरा हुआ, साथ ही साथ आज 162वीं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। और मात्र 39 वर्ष तक उस देश में रहे और एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे श्रेष्ठ, जिनका एक सपना जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक चलते रहो, काम करते रहो, निरंतर उस चीज पे आकर्षित रहो जब तक उसमें हमें सफलता ना मिल जाए।
उनके सिद्धांत को यदि आज पालन कर लिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि मुमकिन कुछ है, नामुमकिन कुछ है। तो इसलिए उनकी जब वो अमेरिका में गए शिकागो सम्मेलन में, कितने लोग जानते हैं आप भैया बहन? शिकागो सम्मेलन देखिए कितना अच्छा लगता है। जब सारे भैया बहन एक साथ हाथ उठाते हैं तो हमें और खुशी मिलती है। शिकागो सम्मेलन में किस लिए गए थे? भाषण देने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जब यहां से गए तो वहां के अंग्रेजों ने आकर, वहां के अमेरिका नागरिक आकर जब उनसे हेलो बोले, हाथ आगे बढ़ाए, तो उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते प्रणाम किए, हाथ नहीं मिला। तो वहां के लोगों को लगता है भारतीय लोगों को तो विदेशी लोग अच्छा नहीं समझता है, कमजोर समझता है। और जब उन्होंने बोला आपका स्वागत है हमारे देश में, तो उन्होंने बोले आई एम फाइन, थैंक यू। और इस तरह से वहां के लोगों को ऐसा लगा कि जब हमने हिंदी में बोला तो इन्होंने इंग्लिश में बात किया, जब हम लोग इंग्लिश में इनसे फर्स्ट में बात किया तो इन्होंने हिंदी में बात की। इसके पीछे का राज क्या है? तो बोले कि आपने हेलो बोलकर अपने देश की गरिमा को बढ़ाया, आपने हेलो बोलकर अपने अमेरिकी नागरिक का परिचय दिया, हमने हाथ जोड़कर अपना भारत का नागरिक का परिचय दिया। जब आपने पूछा आप कैसे हैं, तो मैंने आई एम फाइन बोलकर, जब आपने हमारे देश का रेस्पेक्ट किया तो हमने इंग्लिश में बोलकर आपका देश का भी रेस्पेक्ट किया। ये थे स्वामी विवेकानंद, जो किसी भी स्थिति में नहीं चाहते थे कि भारत हमारा किसी भी क्षेत्र में